तो बच्चों, अभी तक की कहानी में आपने ये सुना कि कैसे जीचैन ने वो जादुई किताब चुराई और उससे ड्रैगन को बुलाया, और फिर मिलके उन दोनों ने कैसे पूरे चाइना में तबाही मचाई, और गुरुदेव के आदेश पे 4 शिष्य जीचैन और रेड ड्रैगन को रोकने के लिए चाइना गए। और अब आगे तो सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले हम किसी एक पहाड़ की चोटी पर जाएंगे और दूर दूर तक का रास्ता देखेंगे। जहाँ जहाँ आग लग रही होगी उस आग का हम पीछा करते हुए जाएंगे, और ऐसे करते करते हम जीचैन तक पहुँच जाएंगे। तो सब लोग अपने घोड़ों पे बैठे। सबीना ने उस बच्ची को अपनी कमर के साथ बांध लिया और ये लोग ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ पड़े। पहाड़ पे जब वो चढ़े तो उन्होंने देखा कि पूरा चाइना जल रहा है। किसी रास्ते का कोई अंदाजा और अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर इतने में व्लादिमीर ने कुछ अनोखा पाया। उसने देखा कि जो ये आग लग रही है ये साउथ से लेके नॉर्थ तक कम होते जा रही है। इसका मतलब सबसे पहले जीचैन नॉर्थ में था, वहाँ के गांव में आग लगाई, आग बुझ गई और वो धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ा था। लेकिन अगर वो साउथ की तरफ बढ़ा था तो वो गया कहाँ, ये सबके मन में विचार था। लेकिन फिलहाल उन्हें आगे बढ़ना ही था, क्योंकि आगे जीचैन और उसके रेड ड्रैगन का कोई पता नहीं था। तो यही सोच करके ये लोग आगे बढ़ गए। आगे ये चलते रहे और एक गांव आया। वहां पे भी वही मंजर था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी और गांव धधक रहा था। तो सब छोड़ छाड़ करके फिर वो आगे बढ़े। वो दूसरे गांव पहुंचे, तीसरे गांव पहुंचे, यही हाल था। और कहीं दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। इनको इस बात की हैरानी थी कि जीचैन ने कैसी तबाही मचाई थी कि एक भी सर्वाइवर नहीं बचा, एक आदमी नहीं बचा, कोई तो जंगल में छुपा हो। ऐसे करते करते वो जब 5वें गांव पहुंचे तब उन्हें गांव पहुंचने के पहले गांव के बाहर के जंगल में कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि वहां पे कुछ लोग छुपे हुए हैं। जैसे ही इन्होंने बताया कि हम यहाँ पे जीचैन और रेड ड्रैगन को ढूंढने आए हैं तो कुछ लोग हिम्मत करके बाहर आए। वो बाहर क्या आए तभी सबीना ने देखा उसकी कमर के आसपास बहुत हलचल मच रही है। उसने देखा कि वो छुटंकी कुछ ज्यादा ही उछल कूद मचा रही है और देख करके किसी को खुश हो रही है। तो उन्होंने देखा कि सामने एक एजेड सा कपल है, बहुत बुढ़ा नहीं, मतलब अराउंड 50-60। तो उनको देख करके ये छुटंकी बहुत खुश हो रही थी। तो उन्होंने उसको बुलाया, उस कपल को, कि भाई आप सामने आइए, क्या आप इस छुटंकी को जानते हैं? तो छुटंकी को देखते ही वो कपल पहचान गए। तो उन्होंने बताया कि ये तो क्या कहते हैं, मेरी बहन की बेटी है। तो आपको कहाँ मिली, कैसे मिली? तो उन्होंने सारा हाल बताया। कुछ दिन पहले हम एक गांव में थे, वहां सब लोग मर गए थे, सिर्फ यही बची हुई थी। उनको बहुत दुख हुआ, उनको रोना भी आया, पर इस बात से वो बहुत खुश थे कि चलो एक ये बच्ची तो बच गई, क्योंकि जीचैन के हमले में उनके परिवार में कोई नहीं बचा था, सिर्फ वो दोनों ही थे। उन्होंने उस बच्ची को उन लोगों के हवाले किया और आगे बढ़ गए। कुछ एक नदियां, कुछ एक पहाड़, हफ्ते भर की जर्नी करने के बाद वो एक ऐसे गांव में पहुंचे जिसको देख के तो लग रहा था कि हाँ, जीचैन का हमला यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन काफी टाइम हो गया है। ऐसे करते 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 ये बहुत आगे आ गए। तभी उन्होंने रास्ते में कुछ राहगीर मिले। वो
लगता है बचे खुचे सर्वाइवर थे जो शायद नॉर्थ साइड से आ रहे थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप हमें बता सकते हैं कि जीचैन का क्या कहाँ मिल सकता है, वो रेड ड्रैगन कहाँ होगा। तो वो बताते हैं कि भाई रेड ड्रैगन का तो हमें पता नहीं, जीचैन का भी नहीं पता, बहुत टाइम हो गया इनको देखे हुए। मतलब बहुत टाइम हो गया इनको देखे हुए? उन्होंने कहा हाँ बहुत टाइम हो गया है। तो ये पूछते हैं आपको पता है सबसे पहले ये रेड ड्रैगन कहाँ पे आपने देखा था सबसे पहले जब ये इसने आतंक मचाना शुरू किया? तो कहते हैं नॉर्थ साइड पे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी क्या बहुत बड़ी माउंटेन है, वो हमने वहां से उड़ता हुआ आया देखा था। और वो दिन है और आज का दिन है, हर जगह तबाही तबाही है। तो ये बात सुनकर के इन चारों ने ये सलाह मशवरा किया कि सबसे पहले हम उस पहाड़ी पे ही जाएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेड ड्रैगन को बुलाया कहाँ पे गया था। क्योंकि उन्हें ये पता था कि रेड ड्रैगन को जहाँ पे भी बुलाया गया होगा वो उसका परमानेंट घर हो गया होगा। तो हो ना हो जीचैन और ड्रैगन दोनों वहीं मिलेंगे। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए। कुछ और दिन बीते, अब वो पहाड़ी नज़दीक आ गई थी, पर पहाड़ी पे जाने का कोई रास्ता था नहीं। तो इन्होंने अपने घोड़ों को नदी के पास छोड़ दिया कि इनको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, हम अपनी आवाज़ देंगे तो ये आ जाएंगे। बांध तो सकते नहीं थे कि फिर नहीं तो ये बेचारे खाते कहाँ, क्या अपना ध्यान रखते। तो उन्होंने खुला छोड़ करके ये लोग पैदल पैदल पहाड़ी की ओर बढ़ गए। धीरे धीरे करके ये पहाड़ी इन लोगों ने चढ़नी शुरू करी। सुबह इन्होंने पहाड़ी चढ़नी शुरू करी और चढ़ते चढ़ते शाम हो गई। शाम होने के बाद ये पहाड़ का लगभग 3/4 हिस्सा पार कर चुके थे, अभी भी टॉप पे नहीं पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्हें एक छोटा सा एरिया दिखा जहाँ पे नहीं भी हो तो आराम से 15-20 लोग आराम से वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, लेट सकते हैं, और छोटी सी गुफा टाइप की है। तो उन्होंने कहा कि आज रात को हम यहीं रुकते हैं। तो गुफा में रुकेंगे वहाँ। तो उन्होंने कहा चलो आसपास थोड़ी लकड़ी वकड़ी देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे जलाते वलाते हैं, खाना वाना प्रिपेयर करेंगे। तो ये ऐसे ढूंढ ही रहे थे, तभी उनको गुफा में वही किताब मिल गई। किताब देखते ही इन चारों की आंखों में चमक आ गई कि ये बिल्कुल सही जगह आए हैं। तभी राघव ने वो किताब उठाई और किताब में पढ़ना शुरू किया। सारे लोग तो अपने दूसरे कामों में बिजी हो गए, लेकिन राघव वो किताब पढ़ रहा था। अब रात को खाना खाया इन्होंने और सो गए, पर राघव वो पूरी किताब पढ़ रहा था। ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह हुई, सब लोग उठे और बाकी का जो बचा हुआ टाइम था उसको, बचा हुआ टाइम कह रहा हूँ, बचा हुआ जो रास्ता था ऊपर जाने का उसको कवर करने का इन्होंने सोचा। उन्होंने राघव को भी उठाया। राघव भी लगता है रात भर ढंग से सोया नहीं था या रात भर वो किताब ही पढ़ रहा था। वो धीरे धीरे उठा और उसने उनको बताया कि तुम्हें पता है इस ड्रैगन के बारे में? क्या उस ड्रैगन को काबू क्यों नहीं किया जा सकता? तो बाकी तीनों लोगों ने बोला क्यों, अब बताओ मुझे। तो राघव ने बताया कि जब ये ड्रैगन 10,000 लोगों को मार देगा तब ये अपने मालिक से आज़ाद हो जाएगा, और जिस दिन ये 1,00,000 लोगों को मार देगा इसको मार पाना असंभव हो जाएगा। तो ये लोग घबरा जाते हैं कि कहीं ड्रैगन ने पहले तो नहीं मार दिया, क्या कहते हैं, 10,000 या 1,00,000 लोगों को, क्योंकि किताब तो मिल गई थी, और किताब मिल गई थी तो जीचैन ने फेंकी क्यों? तो ये ऐसे सोच में ही ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जब वो पहुंचते हैं टॉप में, तो टॉप में और बड़ी गुफा दिखाई देती है। इतनी बड़ी गुफा कि वहां पे एक नहीं 3-4 ड्रैगन आ सकते हैं। और वहीं पे एक इंसान की जली हुई लाश थी।
और इनके मन का डर सच्चाई में बदल जाता है कि ये हो ना हो जी चैन ही है। यानी ड्रैगन ने आज तक 10,000 लोगों को मार दिया है और अब वो जी चैन से आज़ाद हो गया है। तो बच्चों, अब ये कहानी का ये भाग यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट भाग में हम जानेंगे इन चारों ने उस ड्रैगन को कैसे ट्रैक किया, उसको काबू में ला पाए नहीं ला पाए, मार पाए नहीं मार पाए, ड्रैगन कितने लोगों को मार चुका है, सब जानेंगे तीसरे भाग में। तब तक के लिए गुड नाइट।